कुवेरा आपके लिए लेकर के आया है एक सीरीज ऑन हाइब्रिड फंड्स। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी इस पे क्रिएट कर लिए हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड्स और उसके 3 टाइप्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जिनके लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम इसके 4th टाइप की बात करेंगे, जिसका नाम है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तो ये जो बैलेंस एडवांटेज फंड होता है वो भी एज अदर हाइब्रिड फंड्स इक्विटीज और डेट में ही इन्वेस्टमेंट करता है, मगर जो एलोकेशन करने का तरीका है वो कुछ अलग होता है। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I am Aprajita, a certified financial planner and a financial journalist, and you are watching Kuvera YouTube channel. But before we begin the video, don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon to keep receiving new video updates. बैलेंस एडवांटेज फंड को लेकर के आपको बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड से कंफ्यूज नहीं होना है। बैलेंस हाइब्रिड फंड एक अलग टाइप है और बैलेंस एडवांटेज फंड एक अलग टाइप है। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड जो होता है वो इक्विटीज और डेट में एक एट इक्वल प्रोपोर्शन इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि वो इक्विटीज में 40 to 60% के बीच में इन्वेस्ट कर सकता है और डेट में भी 40 to 60% के बीच में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मगर बैलेंस एडवांटेज फंड में ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। ये बहुत ही डायनेमिक नेचर के फंड्स होते हैं। यहाँ पे 0 to 100% के लेवल पे कहीं पर भी इक्विटीज और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट हो सकता है एंड द सेम इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि फंड मैनेजर के पास कंप्लीट डिस्क्रेशन होती है कि वो किस कैटेगरी में कितना इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इक्विटी प्रोपोर्शन भी बहुत ज्यादा हो सकता है और डेट प्रोपोर्शन भी बहुत ज्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। और इनके इस डायनेमिक नेचर की वजह से ही बैलेंस एडवांटेज फंड को डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड भी कहते हैं। एट कुवेरा हम आपको हमेशा ये समझाते हैं कि नो योर रिस्क एपेटाइट बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी इंस्ट्रूमेंट। तो अगर आपको अपनी रिस्क एपेटाइट पता ही नहीं है, आप ये डिसाइड कर ही नहीं पा रहे हो कि आप इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो या आप डेट में इन्वेस्टमेंट करके आप ठंडे रहना चाहते हो, यानी कि आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। So if you have no idea about your risk appetite, then you can go for balanced advantage fund, and this way you can outsource your risk appetite to the fund manager. Now fund manager will decide कि आपका कितना पैसा वो इक्विटीज में डाले और कितना पैसा वो डेट में डाले as per market conditions. तो इस तरह से फंड मैनेजर आपको बेस्ट पॉसिबल रिटर्न देने का प्रयास करेगा। So first time investor and those looking to protect their downside in case the market falls deeply, उन सबको बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्टमेंट करना कंसिडर करना चाहिए ओवर एनी अदर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। बैलेंस एडवांटेज फंड्स मार्केट वैल्यूएशंस को देख करके ये डिसाइड करते हैं कि कितना पोर्शन इक्विटीज में जाना है और कितना पोर्शन डेट में जाना है। तो इस तरह से आपको बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स मिलते हैं, वॉलेटिलिटी भी कंट्रोल रहती है। तो इसीलिए बैलेंस एडवांटेज फंड में उतने ज्यादा लॉसेस नहीं देखने को मिलते जितने कि अदर फंड्स में जब मार्केट अपने डाउन ट्रेंड पर होता है। सो दिस विल हेल्प यू हैव अ बैलेंस्ड पोर्टफोलियो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि इक्विटीज और डेट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि जब स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस केस में डेट इन्वेस्टमेंट्स में उतने ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते, और जब स्टॉक मार्केट नेगेटिवली परफॉर्म कर रहे होते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड्स में, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अच्छा रिटर्न बनने लगता है। तो यही रीजन है कि कोविड के बाद जब मार्केट में बहुत अच्छी रैली आ रही थी तो हम एक लोअर इंटरेस्ट रेजिम में मूव कर चुके थे, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहे थे और डेट म्यूचुअल फंड्स में उतना अच्छा पैसा नहीं बन रहा था। तो इसीलिए जो फंड मैनेजर्स होते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड्स के, वो मार्केट सेंटिमेंट को रीड करके बिटवीन इक्विटी एंड डेट आपका एलोकेशन करते हैं। तो अगर मार्केट में डीप ब्लडबाथ आ रखा होता है तो उस समय पे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में हायर एलोकेशन करके वो आपके इक्विटी में हुए लॉसेस को कॉम्पनसेट कर जाते हैं, और अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में डेट इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करके वो इक्विटी एक्सपोजर को बढ़ा करके आपको अच्छे रिटर्न्स देते हैं। तो ऐसे एक बैलेंस बना रहता है। हर एक इन्वेस्टर को एसेट एलोकेशन तो करना ही होता है एज पर मार्केट कंडीशंस। तो अगर ये एसेट एलोकेशन आप मैनुअली करते हो, यानी कि अगर आपने एफडी में इन्वेस्ट कर रखा है, किसी प्योर प्ले डेट स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, प्योर प्ले इक्विटी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो अगर आपको एसेट एलोकेशन करना है तो आप इंडिविजुअली इन सब इन्वेस्टमेंट्स को सेल करके ऐसे बैलेंसिंग करके आप अपना एसेट एलोकेशन करोगे। मगर अगर आप डायरेक्टली एक बैलेंस एडवांटेज फंड खरीद लेते हो तो बैलेंस एडवांटेज फंड में
ऑन द होल लेवल, ऑन द टोटल लेवल आपको इक्विटीज के बेसिस पे ही टैक्सेशन लगता है। तो जो फंड मैनेजर होता है वो इंटरनली तो एसेट एलोकेशन करेगा ही, मगर ओवरऑल आपको तो बैलेंस एडवांटेज फंड पे ही टैक्स पे करना है और वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरह ही लगेगा। So if you sell your investments in Balance Advantage Fund within 1 year, then you pay short-term capital gains tax at 15% rate, and if you hold your investment for more than a year, then you pay taxation at the rate of 10% as long-term capital gains tax, और यहाँ पे up to 1 लाख रुपीज long-term capital gains tax free होता है। हमने कई सारे वीडियोस में फंड सिलेक्शन की बात की है, तो अगर आपको एक अच्छा बैलेंस एडवांटेज फंड सिलेक्ट करना है आपके लिए, तो आपको डिफरेंट पैरामीटर्स पे आपको सारे बैलेंस एडवांटेज फंड्स में आपको डिफरेंट पैरामीटर्स को एनालाइज करना होगा, जैसे कि पास्ट परफॉर्मेंस इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, क्रेडिबिलिटी ऑफ फंड हाउस एंड फंड मैनेजर, और इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस एडवांटेज फंड एंड द पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, कि कितना एलोकेशन डेट में है और कितना इक्विटीज में है। ये सब देख करके ही आप अपने लिए बेस्ट पॉसिबल बैलेंस एडवांटेज फंड को चूज कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? क्या आपने किसी बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है या किसी और टाइप ऑफ हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है? ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातों को समझने और एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए सब्सक्राइब टू कुबेरा यूट्यूब चैनल। Kubera, your safe space to invest. Download the app from the link shared in the video description. I'll come back soon with another informative video. Till then, keep watching our YouTube channel and keep investing.